स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। अब आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये तो आप अनेकों बार इस चैप्टर में सुन चुके हैं। तो हम कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे कोई भी कण, जो चाहे बड़े आकार का हो या छोटा आकार का हो, उसके कण टूटकर या जुड़कर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाए और इस प्रकार हमारी कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। यानी हमारा पूरा ध्यान इस पर रहेगा कि कोई भी पदार्थ के कण हो, उनके कणों का आकार को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना। और इस आधार पर कोलाइडी विलयन बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है बेटा परिक्षेपण विधियां। क्या नाम है? परिक्षेपण विधि। ठीक है। और दूसरा तरीका है संघनन विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियां हैं। एक विधि है परिक्षेपण विधि और दूसरी विधि है संघनन विधि। ठीक है। अब समझते हैं कि परिक्षेपण विधि क्या होता है। परिक्षेपण विधि में हम बड़े कण को, इसमें कण का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इस बड़े कण को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। याद रखिएगा, बड़े कण को हमको इतने आकार में, इतने छोटे आकार में तोड़ना है कि उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाए। समझ में आ गई बात? परिक्षेपण विधि में क्या करना है? बड़ा आकार का कण होगा जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, उसको तोड़ तोड़कर छोटे कणों के रूप में करना है। इतना आकार उनका करना है कि इसके बीच में वो हो जाए। और संघनन विधि में हम क्या करेंगे? संघनन विधि में इतने महीन कण होते हैं, इन कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है। और इसमें हम इन कणों को जोड़कर उनको इतना बड़ा बनाते हैं कि उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। तो दोनों विधियों को आप समझ पाए होंगे। कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियां, एक है परिक्षेपण विधि जिसमें कणों का आकार बड़ा होगा, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना है, और दूसरी है संघनन विधि जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा होगा, उनको जोड़कर हमको उनके आकार को 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना है। ठीक है। परिक्षेपण विधि में 2 विधियां आप पढ़ेंगे। कितनी विधियां पढ़ेंगे बेटा? 2 विधियां। एक है विद्युत परिक्षेपण विधि। पहले विधि का नाम है विद्युत परिक्षेपण विधि। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि भी बोलते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि। और दूसरा जो है उसको कहते हैं, ये तो विद्युत परिक्षेपण विधि हो गया, दूसरे को बोलते हैं पेप्टीकरण। तो याद रखिएगा, परिक्षेपण विधि यानी ऐसी विधि जिसमें बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ना है। इनमें हमको 2 विधियों को पढ़ना है। एक है विद्युत परिक्षेपण विधि जिसको हम ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं, और दूसरा है पेप्टीकरण। ठीक है। और संघनन विधि में रासायनिक विधियां पढ़ना है हमको। संघनन विधि में एक ही विधि है, रासायनिक विधि। ठीक है। तो कुल मिला जुला के हमको 3 तरह के कोलाइडी विलयन की बनाने की विधियों को पढ़ना है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है बेटा। तो इस स्ट्रक्चर को भी बना लीजिए ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। हाँ देखिए, तो कोलाइडी विलयन की बनाने की सबसे पहली विधि हमने ले लिया है ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है। हमने इसके पहले बताया कि 2 विधियां होती हैं, एक होता है संघनन
और दूसरा होता है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि में दो विधियां पढ़नी है, एक आपको ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरा पेप्टिकरण। तो अभी हम ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन में हम जल यानी कि पानी को डाल देते हैं। ठीक है, हमने पानी डाल दिया। अब हमको जिस भी धातु का, देखिए याद रखिएगा कि इसमें हम इस विधि से हम गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। यानी धातुओं के खासकर कोलाइडी विलयन हम इस विधि द्वारा बनाते हैं। तो जिस भी धातु का, चाहे अगर सोना का बनाना हो, प्लेटिनम का बनाना हो, कॉपर का बनाना हो, जिसका भी आपको कोलाइडी विलयन बनाना है उसके आप 2 क्षण लेंगे। ठीक है, उसके आप कितने क्षण लेंगे बेटा, 2 क्षण लेंगे। और इन 2 क्षणों को आप इस तरीके से पानी में डाल देंगे। इन दोनों क्षणों को आप किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। ये किसके क्षण है, मान लीजिए हमको सोना का बनाना है, सोना का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो ये दोनों क्षण सोने के हैं। अगर आपको सिल्वर के बनाने हैं तो सिल्वर के क्षण ले लीजिएगा, अगर आपको कॉपर के बनाने हैं तो कॉपर के क्षण ले लीजिएगा। और इनको हम प्लस माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी प्लस वाला हमारा एनोड की तरह काम करने लगेगा और माइनस वाला आपका कैथोड की भांति काम करने लगेगा। यानी ये इलेक्ट्रोड हो गया कुल मिला जुलाकर। अब आप समझ गए बेटा। सबसे पहले क्या करना है, एक पात्र लेना है, उसमें जल लेना है। ठीक है, उसके बाद जिस भी धातु का आपको कोलाइडी विलयन बनाना है उसके हम 2 क्षण ले लेंगे। उन दोनों क्षणों को उस जल में डाल देंगे और उसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। याद रखिएगा, हाई वोल्टेज प्रवाहित करना है। समझ में आया ना, उच्च विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। और जब हम उच्च विद्युत धारा जैसे ही हम इसमें प्रवाहित करेंगे बेटा, इसमें विस्फोट होगा। इनके बीच में क्या होगा, आर्क यानी कि विस्फोट होगा, चिंगारी निकलेगी। और चिंगारी के निकलते ही ये जो हमारे सोना है ना, ये वाष्पित हो जाएगा, इसका वाष्पन हो जाएगा। इतना जबरदस्त इसमें यहाँ पर विस्फोट होगा कि ये जो सोने के क्षण है वो टूट जाएंगे और गैस में बदल जाएंगे। पिघलेंगे नहीं, सीधे गैस में बदल जाएंगे। यानी ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। अब सोच लीजिए कितना जबरदस्त इनके बीच में विस्फोट हुआ। अब ये गैस तो उड़ जाएगा। अगर हमने इन गैसों को रोका नहीं बेटा तो ये क्या होंगे, ये उड़ जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए हम इस बर्तन को बर्फ से, इनके चारों तरफ बर्फ रख देते हैं। यानी एक और टब लेते हैं, उसमें बर्फ डाल देते हैं और उस बर्तन को उस टब में डाल देते हैं। इस प्रकार इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है, जिससे अत्यंत ठंडा रहते हैं। और ठंडा होने के कारण जैसे ये गैस बनता है ना, तो ये उड़ नहीं पाता है, ये भाग नहीं पाता है। ये अब जानते हैं आप, गैस ठंडा होता है तो पुनः वो द्रव अवस्था में बदल सकता है और फिर ठंडा होकर ठोस में भी बदल सकता है। तो इस प्रकार ये ठंडा होकर यहाँ पर छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में फिर इसी में आ जाते हैं। यानी कि जिस विलयन में, जिस पानी में हमने इनको डाला था उसी में आ जाते हैं। ये सोने के कण हैं। यानी सोने के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और इन कणों का आकार कितना होता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। अब समझ पा रहे होंगे पूरी क्रिया विधि क्या है। सबसे पहले हमने पानी लिया, हमने 2 क्षण लिया। किसके क्षण लिया, जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है, जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है। अब उस धातु को हमने टर्मिनल से जोड़ दिया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया, इनके बीच में विस्फोट हुआ। ये जो भी धातु है वो वाष्पित हो गई। चाहे सोना है तो सोना वाष्पित हो गया। और इस वाष्प को पुनः ठंडा करने के लिए हमने इसको बर्फ के टब में डाल दिया और ये ठंडा होकर पुनः छोटे छोटे कणों में इसी जल में वापस आ जाती है। ठीक है, अब एक काम और करना है। ये जो कण आ रहे हैं ये कहीं संघनित होकर फिर न जुड़ जाए। संघनित नहीं कहेंगे, ये इकट्ठा ना हो जाए इस तरीके। जैसे हमारे जो छोटे छोटे कण इसमें आ रहे हैं वो कहीं जुड़ न जाए, जुड़कर कोई बड़ा कण न बना ले। जैसे हमने इसको, ये वाष्पित हुए, हमने इनको ठंडा किया, ये पुनः उसी जल में आ गए। लेकिन कहीं फिर ऐसा ना हो कि ये पुनः जुड़ ना जाए आपस में, और जुड़कर इतने बड़े ना बन जाए कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा आकार हो जाए। फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कोलाइडी विलयन बनेगा ही नहीं। तो इनको रोकने के लिए हम इसमें KOH मिला देते हैं।
क्या मिला देते हैं बेटा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब KOH को मिलाने से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। KOH में दो पार्ट होते हैं, दो आयन होते हैं, एक K+, एक OH-। ठीक है, तो जब हम इसमें KOH मिलाते हैं और ये ठंडा होकर वापस आते हैं तो Au पे प्लस होता है। Au पे क्या होता है बेटा, प्लस। ये सोने के कण है ना, उस पे प्लस होता है। अब यहां पे क्या होते हैं, ये जो माइनस वाला हिस्सा है OH-, इस पर जाकर चिपक जाता है, इनके ऊपर जाकर, सभी कणों के ऊपर OH- चिपक जाता है। सभी कणों के ऊपर क्या चिपक जाता है, OH-, और जिसके कारण ये सभी क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ऋणावेशित हो जाते हैं। अब जब सारे कण ऋणावेशित हो गए, तो ये आपस में ही धक्का लगाने लगेंगे, क्योंकि ऋण ऋण से नफरत करता है, ऋण ऋण को कभी पसंद नहीं करता है, तो ये कभी आपस में अभी इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये आपस में इकट्ठा ना हो, इसके लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया, इसी के लिए हमने जुगाड़ लगाया था कि हम KOH को मिला दिए, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिए। एक बार फिर से समझाते हैं। हमने सबसे पहले एक बर्तन लिया, उसमें हमने द्रव लिया, ठीक है। अब द्रव आपका जल है यहाँ पर, तो हमने उसके बाद दो छड़े लिया। किसकी छड़े लिया, जिसका विलयन हमको बनाना है, जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है। तो हमने सोने को कोलाइडी विलयन हमको बनाना था, तो हमने सोने की दो छड़ लिया। इसको हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, हाई वोल्टेज की, इनके बीच में विस्फोट हुआ, ये वाष्पित हो गया। ये जो क्या कहते हैं उसको, जो भी धातु है, या चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर जो भी है, उसका वाष्पन हो जाता है। और इस वाष्पन को रोकने के लिए हम इसको बर्फ के भरे हुए टब में डाल देते हैं, जिससे ठंडा होकर पुनः उसी द्रव में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि ये आपस में इकट्ठा ना हो, इनके कणों का आकार तो हमारा कोलाइडी कण के आकार का है, लेकिन कहीं ये आपस में जुड़ न जाए, इसके लिए हमने इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। और जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो इसका जो OH- आयन है, इस पर जाकर चिपक गया और सब ऋणावेशित हो गए। सारे कण क्या हो गए, ऋणावेशित। और जब सारे कण ऋणावेशित होगा तो ये आपस में अब कभी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और नहीं जुड़ेंगे तो हमारा काम ठीक रहेगा, कोलाइडी कण के आकार के रहेंगे, हम भी मस्त रहेंगे, वो भी मस्त रहेगा, आराम से कोलाइडी विलयन बन जाएगा। इस तरीके से किसी भी धातु का, कोई जरूरी नहीं है सोना, किसी भी धातु का हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, हमने कुछ लिख दिया है पॉइंट, देखते हैं हम हूबहू यही पॉइंट लिखे हैं कि नहीं। लिखा, इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये तो मैं पहले ही आपको बताया। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसके दो क्षण लेते हैं। देखिए दो क्षण हमने ले लिया, इन क्षणों में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। जल में KOH को मिलाते हैं, तो जल में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्यों मिलाए, क्योंकि ये आपस में इकट्ठा ना हो, तो हमने मिला दिया। परिक्षेपण माध्यम को बर्फ के द्वारा ठंडा रखा जाता है। परिक्षेपण माध्यम को बर्फ के द्वारा क्या रखा जाता है, ठंडा, ताकि ये गैस जो वाष्पित हो रहा है धातु, वो कहीं ऊपर न चला जाए, यानी उड़ ना जाए, ये पुनः उसी में वाष्पित हो, संघनित होकर इसी में फिर गिरे। और इसी कारण से हम यहाँ पे बर्फ में इनको रखते हैं, इनके चारों तरफ बर्फ लगाते हैं ताकि वो ठंडा रहे। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब हमारा दूसरा विधि आता है कोलाइडी विलयन को बनाने की विधि का दूसरा तरीका है पेप्टीकरण, यानी पेप्टीकरण विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को बनाना। देखिए इस विधि से कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हमको इन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला एक विद्युत अपघट्य चाहिए होगा, दूसरा हमको जल की जरूरत होगी, और तीसरा एक ताजा अवक्षेप की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ताजा अवक्षेप क्या है, तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ताजे अवक्षेप बनते हैं। बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ताजा अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब, जैसे बेटा अगर हम पानी में चूना को घोलें तो आप देखते होंगे चूना क्रिया करने के बाद पानी के उसके तली में कुछ बैठ जाता है, वो अवक्षेप है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसके फलस्वरूप ताजा अवक्षेप बनता है। तो वो ताजा अवक्षेप चाहिए, जल चाहिए, और एक विद्युत अपघट्य चाहिए। अब आइए देखते हैं कि पेप्टीकरण विधि द्वारा हम कैसे बनाते हैं कोलाइडी विलयन।
सबसे पहले हमको ये तो जानना ही होगा कि कोलाइडी विलयन का पेप्टीकरण विधि जो है इसमें भी हम कणों के आकार को तोड़ते हैं। जो ताजा अवक्षेप होते हैं उनके कणों के आकार बड़े होते हैं और उनको हमको छोटा करना है, बस यही काम हमको करना है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इस प्रकार का एक बर्तन हमने ले लिया और इसमें वो ताजा अवक्षेप हम डाल देते हैं। यहां पर हम किसका अवक्षेप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहां पर FeOH का थ्राइस, ये इसका अवक्षेप हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बर्तन में इस ताजा अवक्षेप को डाल देते हैं और इसमें हम पानी डाल देते हैं। ठीक, हमने किसका अवक्षेप लिया है, FeOH का थ्राइस। बात समझ में आ रही है बेटा ना। ये कहां से मिला, ये हमको किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना हुआ मिला और उस ताजा अवक्षेप बना था, हमने उसको ले लिया, उसमें पानी डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य कौन सा डालेंगे, उसके लिए एक कंडीशन है और उसको याद रखिएगा। हम वैद्युत अपघट्य वही डालेंगे इसमें जिसका कम से कम एक आयन उससे मिलता हो, एक आयन कॉमन हो, जैसे या तो OH उसमें हो या तो Fe हो। ऐसे विद्युत अपघट्य को हम डालेंगे। तो हम यहां पर जिस वैद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं उसका नाम है FeCl3। बात समझ में आ रही ना। FeCl3 हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमको एक आयन मिलना चाहिए हमारा, यहाँ पर Fe से मिल रहा है। तो जो अवक्षेप में आयन है उसका एक आयन उस वैद्युत अपघट्य से मैच करना चाहिए, ऐसा वैद्युत अपघट्य हम इसमें डालेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ताजा अवक्षेप लिया, उसमें पानी डाल दिया और हमने वैद्युत अपघट्य को डाल दिया। कौन से वैद्युत अपघट्य को डाला, जिसका एक आयन मैच कर रहा था। अब ऐसा हम करेंगे ज्यों ही त्यों इस अवक्षेप पर इसका जो मैच करने वाला आयन है वो चिपक जाएगा, इस पर Fe+ चिपक जाएगा। समझ में आया ना। कौन चिपकेगा, जो आयन मैच करेगा, याद रखिएगा वही चिपकेगा जो आयन मैच करेगा। तो ये जो विद्युत अपघट्य का Fe+ आयन है जल में डालने पर टूट जाएगा Fe+ और Cl- में। विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो जल में डालने पर आयनित हो जाता है। तो यहाँ पे Fe+ Cl- में टूट जाएगा और Fe+ जाकर इस अवक्षेप के ऊपर चिपक जाएगा। Fe+ ही क्यों चिपका, Cl- क्यों नहीं चिपका। तो हमने बताया कि जो आयन समान होगा, जो कॉमन होगा, जो मैच करता होगा, वही आयन उस अवक्षेप पर जाकर चिपकेगा। और जैसे ही इस अवक्षेप पर जाकर वो आयन चिपकेगा, ये जो अवक्षेप है ना बेटा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और इन कणों का आकार कितना होगा, वही कोलाइडी कणों के आकार का, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। फिर से एक बार समझते हैं, जैसे ही हम FeCl3 आयन इसमें वैद्युत अपघट्य डालेंगे, वह 2 पार्ट में टूटेगा, Fe+ और Cl- में। और Fe+ आयन जो होगा वो अवक्षेप पर जाकर बैठेगा और जैसे ही अवक्षेप पर जाकर चिपकेगा वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और उस पर सभी पर Fe+ आयन होगा। क्या होगा, Fe+ आयन, यानी वो सभी धनायन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, धनायन होंगे। और धनायन होने की वजह से वो फिर कभी आपस में चिपक नहीं पाएंगे और इस प्रकार हमारा कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि धनायन 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 आपस में नफरत करते हैं, आपस में उनके कोई प्यार नहीं होता, तो इस प्रकार वो कभी नहीं चिपक पाएंगे और इस प्रकार हमारा कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से एक बार समझाते हैं। हमने क्या लिया है, एक ताजा अवक्षेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मिला हुआ। हमने यहाँ पे FeOH का थ्राइस अवक्षेप लिया है, इसको हमने एक बर्तन में डाला, उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक ऐसे वैद्युत अपघट्य को इसमें मिलाएंगे जिसका एक आयन इन दोनों से मैच करता हो। तो हम जब जैसे ही मिलाते हैं तो जो मैच करने वाला आयन है उस पर चिपक जाएगा और ज्यों ही चिपकेगा त्यों ही वो छोटे छोटे कणों में टूटना स्टार्ट कर देगा। और जब छोटे छोटे कणों में टूटना स्टार्ट करेगा बेटा, तो वे सभी धनावेशित रहेंगे और वे कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं और इस प्रकार उनके कणों का आकार कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाएगा और वो कोलाइडी विलयन बना लेंगे। कुछ बातें मैंने लिख भी दिया है, इसको समझते हैं। लिखा है, पेप्टीकरण क्या होता है, किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। फिर से, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित
विद्युत अपघट्य मिलाकर उचित इसलिए कहा गया क्योंकि वह कंडीशन है ना कि एक आयन मैच का, ऐसा नहीं किसी वैद्युत अपघट्य को मिला दे, जो मैच करने वाला आयन हो वैसा वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। तो किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। दूसरा, पेप्टीकरण के द्वारा अवक्षेप के कणों का आकार कम किया जाता है। ये जो अवक्षेप था ना, इनके कणों का आकार ज्यादा था और यहाँ पे पेप्टीकरण कराकर हम उनको छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर दिए हैं। जिस विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। यहाँ पर पेप्टीकारक क्या है? FeCl3 है। तो जिस विद्युत अपघट्य को मिलाकर पेप्टीकरण करवाया जाता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं पेप्टीकारक। ये नोट कर लीजिए, सभी बातें इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, तो कोलाइडी विलयन को बनाने की जो सबसे अंतिम विधि होती है वो है रासायनिक विधियां। हमने बताया था ना, दो तरीके होते हैं, एक होता है परिक्षेपण विधि, एक संघनन विधि। तो परिक्षेपण विधि में दो विधियां हमने पढ़ लिया। अब ये जो संघनन विधि है उसमें की विधि है कि रासायनिक विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हमको कुछ समझना नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन के द्वारा होता है। ये ऑटोमेटिक दो यौगिकों का रिएक्शन होता है, कहीं पर जल अपघटन द्वारा, कहीं पर ऑक्सीकरण द्वारा, कहीं पर अपचयन के द्वारा। तो ये इन सब रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इनके जो पदार्थ बनते हैं उनके कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों के आकार का होता है और इस प्रकार कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विधियों में कोलाइडी आकार के कणों को एक साथ समूहबद्ध या संघनित किया जाता है। ये देखिए रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? जल अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? जल अपघटन। यहाँ पे FeCl3 है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, FeOH का थ्राइस बना रहा है। अब इनके कणों का आकार क्या है? इनके कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार का रहता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन बन जाता है। AlCl3 है, इनको अगर पानी में मिलाते हैं तो भी हमारा जो इनके कणों का आकार हो जाता है वो कोलाइडी कणों के आकार का हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इसमें हम कोई विधि नहीं अपनाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होता है और उसके फलस्वरूप उनके कणों का आकार इतना हो जाता है कि वो कोलाइडी कणों के आकार के हो जाते हैं। तो इसमें हमको कुछ समझना नहीं है बेटा, इन रिएक्शन को थोड़ा याद करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका SO2 के साथ रिएक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? ये देखिए, ये जो 3S यानी जो सल्फर के कण होंगे वो कोलाइडी कणों के आकार के हो जाएंगे। यहाँ पर AuCl3 है, SnCl2 के साथ रिएक्शन होता है, तो ये जो बन रहा है ना Au, इसको गोल्ड साल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्ड साल। अब इनके कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों के आकार का हो जाता है। तो इसमें हमको नहीं कुछ समझना है, ये केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप होता है और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनके कणों का आकार उतना होता है जितना कोलाइडी कणों के आकार का आकार होता है और इस प्रकार हमारा कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इन सब रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इसमें हमको कुछ नहीं बताना है और आप बस इतना याद रखिए कि इनको हमको केमिकल रिएक्शन लर्न करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है आज हमने सीखा। कल के क्लास में हम ये सीखेंगे कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।